मेरे उत्तर प्रदेश के भावी पुलिस के शेर और शेरनियों, आज जैसा कि मैं आपको बताने में खुशी हो रही है कि यूपीपी जिसकी डेट का अनाउंसमेंट हो गया हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से, और जिसमें 25 दिन बचे हुए हैं और जिसमें हमें लगातार और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जो 15 नंबर आपके मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग और मैथ, ये मैं आपको 25 दिन में लगातार 25 क्लास देने वाला हूं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके अनुसार आपको एक युद्ध करना है और अंतिम प्रहार करना है, जिसके बाद यह मान के चलिए कि बिना मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग और मैथ की आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं। लेकिन अब मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सबसे आसान तरीके से आपको मैं यह तीनों चीज बताने वाला हूं, जिसमें मानसिक अभिरुचि, मैथ्स जिसको गणित का नंबर, और फिर उसके बाद आपकी बात आती है रीजनिंग। ये तीनों ही बड़े ही फैक्टर बनेंगे आपके सिलेक्शन में। तो आइए, आज हम एक वर्दी की कसम खाते हैं कि हमें बस एक वर्दी चाहिए और वो भी इस बार चाहिए। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, मैं थोड़ा से क्वेश्चन के साथ साथ पूरा डिफाइन करने वाला हूं, और पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। एक प्यारा सा नोट्स आप बना लीजिएगा, जिसमें आपको क्या हो जाए कि आने वाले पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो आपकी बात अगर मैं कर लूं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 80 और 90 के बीच आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या के बारे में मैं आपसे बात कर लूं। आभाज्य संख्या अर्थात वह संख्या जो आपको 2 से ना कटती हो, अर्थात किसी भी सम संख्या से ना कटती हो, या फिर कह लीजिए कि किसी भी संख्या से ना कटती हो, केवल और केवल 1 से कटती हो और फिर अपने स्वयं से कटती हो, उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात करूं तो 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या होती है? 2 होती है। दूसरी चीज आप जान लीजिए कि अगर मैं बात कर लूं कि 1 से 25 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती, तो कितनी होती हैं? आपकी 9 होती हैं। अब आपकी बात हो जाए कि 1 से 25 के बाद 25 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये 6 होती हैं। 50 से अगर मैं आपसे बात कर लूं 75 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है, तो ये 6 होती हैं। और अगर 75 से लेकर कितने के बीच की बात कर दूं, आपका 100 तक, तो कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये 4 होती है। तो टोटल कितना होता है? 9, 6, 15, 10, 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल की टोटल 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक। तो आभाज्य संख्याओं का आपको पता होना चाहिए कि आभाज्य संख्याएं क्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखिए, इसमें 81, 99, 81 कट जाएगा। 8, 7, 15 यानी कि आपका 3 से कट जाएगा, 3, 25, 15। अगर मैं आपसे बात करूं 99, 81, ये भी कट जाएगा। तो कौन सी नहीं कटेंगी? 2 आभाज्य संख्याएं आपकी 83 और 89 नहीं कटने वाली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, आपकी बात करते हैं तो 39, 72, 46 को किस निश्चित संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल कितना हो जाए? 865। शेषफल कितना हो जाए? 211 हो जाए। तो भाजक क्या होगा? एक आप फार्मूला बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या करते हैं, किसी संख्या से भाग दिया जाता है, और कितने में भाग दिया जाता है? तो ये 39, 72, 46 से भाग दिया जाता है। तो भागफल कितना आता है? अगर भागफल की बात करूं तो 865 आता है। अगर मैं शेषफल की बात करूं तो शेषफल कितना आता है? 211 आता है। तो ये आपका क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इसका क्या नाम होता है? भागफल।
भागफल, और इसका नाम क्या होगा, शेषफल। तो एक फार्मूला होता भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर क्या होता, भाज्य। तो भाज्य बराबर फार्मूला क्या निकल के आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल। अगर मैं आपसे बात करूं तो भाज्य कितना है, 39 72 46, तो 39 72 46। भागफल कितना है आपका, भागफल की बात करूं तो 865 आपका, वो भाजक आपका पता नहीं, भागफल 800 आपका 835 कितना 865 है, तो ये आपका हो जाएगा भाजक है। और गुणे में धन शेषफल, शेषफल कितना 211, 211 ये प्लस है, इधर आके क्या करेगा माइनस। यानी कि अगर इसमें से मैं घटा दूं तो एक में से आपका देखिए ये एक, आप 6 में से एक जाएगा तो कितना 5, 4 आपका 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और फिर उसके बाद 7, यहाँ से आपका 9, फिर 3। अब ये गुणा तो इधर क्या होगा 865 गुणे भाजक, भाजक 865 से भाग दे दिया जाए इसमें तो 39 70 35 में कितना से 865 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगी, तो जरा देखिए, तो 4 4 4 सब में दिख रहा है, तो 4 बार लेके चलिए, 4 बार लेके चलते हैं तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 छक्का 24, 24 दो कितना होगा 26, 4 बट्टे 32, 32 दो कितना होगा, अगर मैं 4 बट्टे 32, 32 दो कितना कह दूंगा, अगर आपका 32 दो की बात करूं तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ से 0, यहाँ से 1, 9 में से आपका कितना जाएगा 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर उतार देता हूँ ये 3, अब 3 उतारूंगा तो कितनी बार जाए, देखिए आपका 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 51 है, तो 3 बार नहीं जाएगा तो ये भी खत्म, विकल्प ये भी खत्म, अब बचा ये वाला, तो इसमें ज्यादा नहीं जाना है तो 5 बार ही लेके जाइए, 5 बार ले जाएंगे तो 5 25, और 5 छक्का 30, 30 दो 32, और 5 बटे 40, 40 3 43। अगर मैं इसकी बात करूं तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ से आपका कितना बच गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से आपका उधार दिया गया है तो ये चला गया था, तो अब आपका यहाँ से कितना बच जा रहा है, एक उधार जब दे दिया हूं तो ये 10 हो 10, लेकिन ये इसको दे दिया तो ये 9 हो गया, तो अब इसके पास 0, तो फिर ये उधार दूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 7, आपका 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 5 उतारता हूँ, फिर कितनी बार 9 बार, 9 पच्चे 45 के 5, 9 छक्का 54, 54 4 58, और फिर 9 अठे 72, 72 5 कितना होगा 77, ये पूरा पूरा कट जा रहा, तो कौन सा आ रहा है, ये विकल्प नंबर 459 इज अ राइट आंसर। आपको 5 आ रहा था, बस 5 तक विकल्प देखते आगे बढ़ जाते, आपको समय लगाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि इस तरीके से होगा, एकदम बेस से आपको समझाने वाला हूँ एकदम से। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तीसरे सवाल की तरफ। कह क्या रहा है थोड़ा समझिए, 2 परिमेय संख्याओं का योग कितना है, -4/5 है, यदि इसमें से एक संख्या कितनी है -7/20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली संख्या प्लस क्या होगा दूसरी संख्या, और दोनों का योग कितना है -4/5 है, दोनों का योग कितना है -4/5 है। पहली संख्या आपका कितनी संख्या आपको दिख रही है, तो पहली संख्या -7/20 दिख रही है, और प्लस दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछी गई तो मान लीजिए x, तो -4/5, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा x बराबर -4/5 और प्लस कितना होगा 7/20, प्लस 7/20, तो x बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना 20, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20, और 20 अगर मैं यहाँ रखूं 5 से भाग दूं तो 5 चौक को 20, 20 यहाँ रखूं 20 से भाग दूं तो कितना होगा 1, तो 4 चौक को 16 माइनस 7 एकन्नम प्लस 7 एकन्नम 7, 16 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा -9/20, 9/20, तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है, विकल्प नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगर ये भी समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए
क्या कह रहा है अगला सवाल अगला क्या कह रहा है, 19.5 मीटर लंबे लोहे के छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना है, 65 सेंटीमीटर। अब देखिए आई मीटर में, आई किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यूनिट क्या करना होगा भैया, समान करनी होगी। यूनिट क्या करना होगा, समान करना होगा। और जब यूनिट समान करना होगा तो चलिए आते हैं यूनिट समान करते हैं। 19.5 ये मीटर में है और भाग देना है 65 से, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो अब आपका मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 19.5 × 100 और ये सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो कितना होगा, 19,500 कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, भागे में 65। और 1950 में कितने से भाग देना, 1950 में 65 से भाग देना, कितनी बार चली जाएगी आपका, अगर मैं आपको ले चलूं तो 3 बार ले चलूं तो 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 6 = 18 का 19, ये खत्म। अब एक जीरो उतर गया तो एक जीरो यहाँ उतार दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, अगर बात की जाए कि टुकड़ों की संख्या कितनी होगी तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 30 टुकड़े हो जाए, मतलब यूनिट समान करिएगा। यूनिट समान करने के बाद अब कह रहा ढेर का है, उसमें छोटा छोटा काटना, तो उसी से भाग दे दीजिएगा और उत्तर आपके सामने होगा। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 30। आगे देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 2, यदि 1 2 3 डॉट 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 आपका प्लस में है, 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले योग तो निकालिए। योग निकालने के लिए एक फार्मूला जानते हैं, Sn = n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। लेकिन ये लगाते कहाँ हैं, कक्षा 10 में। लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या लगता है फार्मूला, योग का, क्रमागत के योग का, जो क्रमागत संख्या का योग होता है, संख्या का योग क्या होता है, थोड़ा सा जानिएगा, n, फिर उसके बाद n + 1/2। तो n की जगह आप कितना लिखेंगे, 100। कितनी संख्या है, 100। कितनी है, 100। पहले इसका योग निकाल लीजिए, योग में ना शेषफल से 8 से भाग देना है, तो 100 और फिर 100 एक कितना होगा, 101। 101 बटा में 2 से काट देंगे तो कितना, 50। 50 का गुणा, अगर 50 से करना 50 तो 0 और 50 शून्य 0 तो 5, 50 से करना 50। योग 1 से 100 तक रट भी लीजिए, 50 50 होता है। 2 तो 50 50 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 2 तो 50 50 ले लेंगे तो कितना, 100। यानी कि 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता है, 100। और 100 में आपको कितना ले लेना है, 100 आपका 50 50 में कह रहा, अब इसके योग में कितने से भाग देना है, कितने से भाग देना लल्ला, 8 से भाग देना। तो 8 से भाग देने पर क्या बनेगा, शेषफल। तो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 8 से भाग दीजिए तो 8 × 6 = 48, कितना बच जाएगा, 2। 8 × 6 = 48, ये कट जाएगा, 5 उतारेंगे, 8 × 3 = 24, कितना बच जाएगा, 1, 0 उतार देंगे, 8 दूनी के 8 का नाम 8, तो कितना बच जाएगा, शेषफल 2। तो शेषफल क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला। मतलब मैथ का कुछ भी ऐसा पोर्शन ना बचे जिसमें 25 दिन में 25 प्रैक्टिस सेट डेली का डेली एक लेकर आने वाला हूं, और जिसको हल कराने के बाद आपको लगेगा, और हल करने के बाद वो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सब के सब आपके प्रीवियस ईयर के ही होंगे। तो किसी भी सफलता, किसी भी आपको कह दिया जाए कि किसी भी आपको नौकरी या सफलता पाने के लिए अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर को हल कीजिए। तो हम लोग 25 प्रीवियस ईयर हल करने वाले हैं, और मानसिक अभिरुचि जो आपको 15 नंबर आपको रोज परेशान कर रही थी, उसके भी हम डेली के डेली 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने मित्रों तक इसको जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा ताकि उनके भी वर्दी का सपना पूरा हो सके। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। एक सिंपलीफिकेशन से है, नाम दे दिया गया, हमारी टेक्निकल टीम ने बड़ी मेहनत किया कि नाम भी दे दिया कि भैया इस चैप्टर से ये इसका है, तो ये चैप्टर जिस चैप्टर से लिया गया उसके बारे में आपसे बता दिया गया है। ये आपका किस
चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जरा देखिए इसमें कौन सा सही होगा। ये थोड़ा से विकल्प इसको जो लिखा गया ये 31 सही 1/9 के रूप में लिखा गया। कैसे लिखा गया? 31 सही 1/9 के रूप में। तो अब आप क्या कहते हैं, बॉडमास क्या कहता है? बॉडमास क्या कहता है? पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है, पहले हमें कोष्टक तोड़ना होता है, फिर जब कोष्टक तोड़ लेते हैं तब हम क्या करते हैं, कोष्टक ब्रैकेट, फिर ओ मतलब ऑफ को तोड़ना होता है, आप मतलब का को तोड़ना होता है, फिर उसके बाद भाग करना होता है, फिर उसके बाद गुणा करना होता है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना होता है, फिर क्या होता है, घटाना होता है। क्या करना होता है? घटाना होता है, घटाना होता है। तो थोड़ा से देख लीजिए, सबसे पहले हमारा ये कोष्टक यहाँ है, अब इसको हम तोड़ेंगे। जब तोड़ने से पहले ये आप देखिए तो 16 पचे 80, इससे कोई मतलब नहीं था, भाग हो गया। अब इसमें देखिए तो ये आपका कोष्टक तोड़ेंगे तो 26 माइनस कितना होगा 8/3 और भागे में 12, भागे में कितना 12। अगर मैं आप इसकी बात करूं तो 26 तिया कितना होगा आपको देखिए 16 गुणे तो कितना होगा 3 छक 18 के 8 और 3 दूना के 6 1 7 माइनस 8/3 और ये भाग है तो इसको पलट दिया जाए तो 1/12 गुणा में हो जाएगा। तो 16 गुणे 78 में से ये जाएगा तो 70/3 गुणे में कितना 1/12। अगर 12 है या फिर 12 को यहीं पे हम लोग काट देते तो 3 त्रिका 3 चौक को 12, 4 से काट दिया 4 3 12 4 चौक को 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल आपकी बात हो जाए तो 4 गुणे इसमें से घटेगा तो 70 बट्टा में कितना है देखिए 3 और हयो बचा है 3 तो कितना होगा 7 चौका 28 कितना हो जाएगा 280 बटा में 9। 7 चौका 28 280 बटा में 9। 280 में कितने से भाग देना 9 से, 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिका 27 कितना बच जाएगा। यहाँ से देखिए आपका 8 में से 1 तो 7 जाएगा तो 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ 0। 9 1 9 कितनी बार भाग गई, जितनी बार भाग पूरी गई कितनी बार गई 31 बार। जितना शेष बच रहा वो कितना 1 बार और जिससे भाग दे रहे हैं वो कितना हो रहा 9। क्लियर है? तो यह आपका सवाल था सिंपलीफिकेशन से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सिंपलीफिकेशन का सवाल देखिए, इसमें भी वही चीज, अगर मैं इसकी बात करूं तो 12 पचे 60 गुणे में कितना होगा, अगर ये 16 माइनस है 2 से, अब आपका इसमें भाग दिया जाए तो 2 चौक को 8 4 भागे 3 तो ये 12। तो 16 में से अगर मैं बात कर दूं तो 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12 और भागे में कितना 3 तो ये गुणा है तो 3 चौका 12, 12 गुणे 12/3 3 चौक को 12 तो यहाँ से कितना होगा 12 चौका 48 कितना हो जाएगा 12 चौका 48 कितना हो जाएगा आंसर 48। स्पीड में एकदम अपने आप को एक कमरे में बंद करिए और प्रैक्टिस सेट उठाइए और मेरी पीडीएफ लीजिए, पहले हल करिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद क्या करिए, उसके वीडियो को देखकर थोड़ा से आप प्रयास करिए और की मेहनत से उसको लगाया जाए, या फिर एक बार पूरे वीडियो को देखकर पीडीएफ ले लीजिए और पीडीएफ से पूरा हल करिए। आपको अगर 20 क्वेश्चन करने तो 20 मिनट से ज्यादा ना लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जीवन ज्योति क्लासेस के नाम से। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैं आपका व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहा हूँ, केवल आप पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आप ले लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए, उससे आपका 9506826044 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी आपकी बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की बात करें तो 113, फिर ये आपका देखिए दशमलव के सीध में रख के जोड़ा जाता है तो ये आपका 11.3, यहाँ से फिर कितना होगा 1.13, फिर उसके बाद 0.113, फिर 0.0113 जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना तो है। कितना होगा 3 है, कितना होगा आपका 4 है, कितना होगा 5 है, कितना होगा 5 है, दशमलव लगाएंगे है 3 2 5 है, कितना होगा 2 है, कितना 1 125.5543 125.5543 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ये देखिए ये आपका
इस सवाल की बात करूं तो 2160 आपका मतलब क्या है 216 और 000। अब एक चीज जानिएगा, वर्गमूल होता तो 00 होता तो उससे बाहर एक अंक निकलता है, 1 0। 4 0 होता तो 2 0 निकलता है, लेकिन घनमूल में आपके 3 0 होते हैं तो उसमें से 1 0 निकलता है। 6 0 होता तो 2 0 निकलता। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 3 0 है, 3 0 का 1 0 1 0 हो जाएगा। और 216 कितने का घन होता है? 6 का। आपको बताया गया कि मैंने आपसे कहा था कि कम से कम आप 15 तक क्या कर लीजिए, घन याद कर लीजिए, और कितने तक? 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, 30 नहीं बल्कि 32 तक, और उसी में आपका कंपटीशन हो जाएगा। तो देखिए छोटे छोटे आप कहेंगे कि सर जी मैं तो गुणा कर लेता हूं, मुझे आता है गुणा, लेकिन वो समय जाएगा, सेकंड का समय जो जाएगा ना वो आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। लास्ट में आप गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप स्पीड बनाइए, ये नहीं कि मुझे ये आ रहा तो मैं इसको नहीं करूंगा, करिए, उस पर मेहनत करिए, दोबारा करिए कि अगली बार मुझे जब एग्जाम में बैठूं तो पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, मैं दिमाग से ही हल कर दूं। तो वो जो हमारे सेकंड की समय बचेगी वो लास्ट में हमारे लिए राहत पैदा करेगी, और राहत होगी तो हम बड़े आराम से जो क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। अन्यथा फिर जब क्वेश्चन हमारे गलत होने लगते हैं और 2-4 गलत हो गए तो जो आपके गए तो गए हैं क्वेश्चन, लेकिन दूसरे को भी लेकर जाएंगे, वही हम तो डूबे हैं सनम आपको भी ले डूबेंगे। और जब ले डूबेंगे उसको भी तो आप सीधे सीधे 1 नंबर 2 नंबर जो उसका कटा और फिर माइनस में आप आ जाएंगे। तो जब माइनस में आएंगे तो और नीचे की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से सिलेक्शन आपका रुक जाता है। इसलिए जो करिए मजबूती से करिए। तो 216 क्या है? 216 का वर्गमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा आपका? 216 का घनमूल 6 होगा। तो आंसर कितना होगा? 60 इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आपको बझाऊ दिया गया, मतलब इसका भी घनमूल निकालना और इसका भी घनमूल निकालना है, यानी कि ये ही अगर मैं 3 लिख दूं तो 13 72 और इसमें कितना 14 58, 13 72 और 14 58। एक घनमूल के तरीके होते हैं 60 ट्रिक निकालने का, लेकिन तभी निकलता वो घनमूल जब उसके घनमूल होते हैं। लेकिन यहाँ घनमूल एक भी संख्या नजर नहीं आ रही है। इसका कारण है कि मैंने आपको बताया था घन याद कर लीजिए। जब घन याद किए रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कोई भी घन नहीं है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं और जोड़ा बनाते हैं। कितने का? वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है, तो घनमूल में कितने का? 3-3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे कितना होगा? 13 72 मैं कितने से भाग दे दूं? पहले 2 से, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 से काट देंगे तो आपका 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6। अब आपका 343 आपको पता चल गया। 343 कितने का घन होता है आपका? जहां से 343 की बात करूं तो 7 7 49 गुणे 7 7 9 63 के 3 7 चौका 28, 28 6 34, यानी कि कितने का होता है? ये आपका 49 का होता है, यानी कि 7 बट 49 हो जाएगा, 7 यानी कि 7 हो जाएगा, फिर 7। अब बताइए इसका जोड़ा बना, लेकिन अभी इसका जोड़ा नहीं बना हुआ। तो ये आपका कितने का? 14 58 कितने से? पहले 2 से काटना शुरू करें, 2 सते 14 और फिर उसके बाद 2 दूना के 4, 2 9 18, फिर कितने से आप काटूं? अब 729 आपको पता होगा कितने से? 9 से। 9 से करेंगे तो 81, फिर 9 से करेंगे तो कितना? 9। अब आप यहाँ से 9 से करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ घन याद कर लीजिए। अब देखिए हाई 9, 7 3 का एक बार बना तो 7, हाई देखिए 9 एक बार बन गया 9, और अब देखिए हाई 2 और 1, 3 संख्या 3 का एक बार बनेगा तो 2, तो कितना होगा? 7 9 63, 63 दूना के कितना होगा आपका? 63 गुणे 2, तो 2 3 6 और 2 छक्का 12, कितना होगा? 126। कितने का होगा? 126 का। कितने का होगा? 126 का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल में कई तरीके होते हैं। देखिए अगर ये तरीका हो, इस तरीके से हो और यहाँ इनफाइनाइट दिया हो, तो जो ये उत्तर होता है यही उत्तर हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर यहीं पर ये 5 5 5 5 कितनी बार? 4 बार लिखा होता, तो ये ए या 5 बार, और यहाँ इनफाइनाइट ना दिया होता, तब हम क्या करते?
तब शुरू में हम लोग क्या करते हैं, 5 की घाते है कितना, 1 2 3 4 5, 2 की घाते 5 माइनस 1 बटा 2 की घाते 5, तो यानी कि 5 की घाते 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 32 में से 1 जाता है, यानी कि आपका 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 5 बार में 32, 32 में से 1 जाएगा तो 31 बटा में 32। ये आंसर होता है जब ये अनंत ना होकर केवल इतना रहता है, लेकिन जब यहाँ अनंत है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर यहीं पे प्लस होता, जैसे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 डाट डाट अनंत तक होता, तब क्या करते हैं, इसका 2 अभाज्य गुणनखंड करते जिसका मासापा 1 होता, तो इसमें कितना हो जाता है 4 गुणे 3 4 3 12, तो इसमें प्लस है इसलिए बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाती। अगर यहीं पे माइनस हो जाता, जैसे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस डाट 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 इनफाइनाइट, तो इसका 4 3 12 4 और 3, अगर यह माइनस चिन्ह हो जा रहा तो इसमें 3 उत्तर हो जाता, तब कितना हो जाता उत्तर 3। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल इसको कह रहा 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे। 0.24 यानी कि 0.24 बटा में कितना 100, कैसे, इस दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणाता है, काहे कि 2 अंक पे दशमलव, जब 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो वाला संख्या से 1 लिखकर, तो यहाँ से 24 और 0 हो जाएगा अंक पे दशमलव, 1 अंक 2 अंक पे लग जाएगा बटा में 100, तो यानी कि 24 बटा में 100, 4 से काटिए तो 4 से काटेंगे 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि कितना हो जाएगा 6 बटा 25 हो जाता है, कितना हो जाएगा 6 बटा 25 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक तरीका आपको बताया गया था, इसमें आप लोग कहते हैं कि सर जी 0 बढ़ा के लगा दीजिए, और कोई कहता है कि सर जी भाग दे के लगा लीजिए, और एक तरीका मैं भी छोटा सा बताता हूं उसको कैसे लगाते हैं, और हर पेपर में निश्चित है कि यहां से क्वेश्चन ही बनता, हर पेपर में एक क्वेश्चन यहां से निश्चित बनने वाला है। तो बनेगा क्या, जैसे 13 बटा 15, 13 में से अंश में से हर घटा देते, हर में से अंश को घटाते हैं, यानी कि 13 बटा कितना हो जाएगा 2, 13 बटा कितना हो जाएगा 2, और इसमें इसको भी घटा देते, 15 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 15 बटा 2, 17 में भी 19 से घटा देंगे तो 17 बटा 2, अब इसके बाद 19 में से भी 21 घटा देंगे तो 19 बटा 21 तो 2। अब बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या हो गई, हर सबका समान हो गया तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई 19 बटा 2, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई 19 बटा 2, तो ये सबसे बड़ी संख्या जो 19 बटा 2, तो 19 वाला लिया गया तो 19 बटा 21 इज राइट आंसर। अगर ये अलग अलग डिफरेंट आते तो तुरंत हम खट से भाग दे देते, अब 2 3 4 का पहाड़ा ना आई तो फिर बेकार, समझ रहे कि नहीं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरीके के सवाल में बस यही करना है आपको, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना 2 और 60 है, उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में कितना अधिक है 14 अधिक है। तो पहली संख्या मान लीजिए x, पहली संख्या कितनी मान लीजिए, पहली संख्या बराबर कितना x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी उससे कितनी अधिक है, दूसरी बराबर x प्लस 14, 14 अधिक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसपा गुणे मसपा, यही सवाल होता, पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या x प्लस 14 बराबर लसपा, लसपा कितना है आपका, कितना अधिक है लसपा 60, मसपा 2, तो यहां से सूत्र क्या होता है लसपा गुणे मसपा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसपा गुणे मसपा। तो यहाँ से इस x का x स्क्वायर में हो जाएगा प्लस कितना होगा 14x, और है 60 दूना के 120 बराबर 0। अब ऐसी 2 संख्या खोजना है, जोड़ने घटाने पर कितना है
14 और गुणा करने पे कितना है 120, 20 छका 120, यानी कि आपका ये 20 और ये कितना 6। अब एक चीज आप जानिएगा, इसमें यही चीज होता है, ये आपका प्लस है तो ये प्लस रखा जाएगा और ये माइनस। तो इसी से पहले हम लोग यक्स लगा लेते हैं, इसी से पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, यक्स लगा लेते हैं। यदि क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 20। इसमें लोग कहते हैं गुणनखंड बनाइए, मैं कहता हूं ऐसे डायरेक्ट लगा लीजिए तुरंत, और उसके बाद इसमें चिन्ह बस देख लीजिएगा, और ये ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं होता। यदि तो क्या होगा, x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना 6। तो आपको सीधी सी बात होगी कि जो ऋणात्मक संख्या होगी, जो ऋणात्मक संख्या होगी वही हमारी मान्य होती है। और आप इसमें ऐसे में, और नहीं तो फिर जब ऐसे x वाला लगा लेते हैं तो इसमें आपका जो धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि ये जैसे धनात्मक थी इधर जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, मान्य नहीं रहेगी। ये ऋणात्मक थी ये जाके धनात्मक हो जाएगी, मान्य। अगर यहाँ पे केवल और केवल ऐसे ऋणात्मक संख्या रहती तब हम लोग जो ऋणात्मक होती उसको मान लेते, नहीं तो जब इसको x जोड़ते हैं तो धनात्मक को लेते हैं। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उसमें छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या का मतलब देखिए, छोटी संख्या 4 है, 4 का गुणक देख लीजिए, 4 का गुणक 9 है नहीं, 15 है नहीं है, 45 है नहीं, कितना 4 का गुणक 36, 9 को 36, 36 हो जाएगा। ये तो एक तरीका। या दूसरा तरीका, जिसको पूछता है किसका अनुपात पूछ रहा है, छोटी वाली संख्या का, तो उसको ऊपर रखते हैं और अनुपातों का योग 5 4 9 नीचे रखते हैं। गुणे में कितना, कुल संख्या जो होती है 180, तो 9 दूनी के 18 20। अब आपका देखिए 9 दूनी के 18 20 हो जाएगा। सॉरी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। फिलहाल आपका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ये अभी देखते हैं। सुनिए, अभी तो लघुत्तम समापवर्तक क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो क्या पूछा गया, उसमें छोटी संख्या क्या होगी। लघुत्तम समापवर्तक देखिए, ये जो महत्तम समापवर्तक होता है ना, वो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही उसका मसप हो जाता है। तो जो मसप होता है उसी को काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये 4x पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4x, दूसरी संख्या 5x, तो मसप कितना होगा, मसप ये जो इसमें गुणक हुआ है मसप हमेशा कट जाता है, यही आप जानते हैं। मसप किसी भी संख्या में कट जाता है, ये जानते हैं। तो आप जानते हैं एक फार्मूला, लसप गुणे मसप, मसप बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या पहली संख्या, लसप कितना है, आपकी बात करूं तो लसप लघुत्तम समापवर्तक 180, मसप कितना x मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यही गुणक किसमें होता है, संख्या कितनी है 4x गुणे में कितना 5x, एक की संख्या इससे कट गई। तो अब आपका कितना होगा, 5 चौका 20, अब 20 गुणा तो इधर भाग हो जाएगा, 180/20 बराबर x, ये कट गया। अब इसके बाद कितना होगा, 9 दूनी के आपका 18, यानी कि x बराबर कितना है 9। लेकिन पूछा क्या गया है, छोटी संख्या जो 4x की बात हो रही है, छोटी संख्या तो कितना हो जाएगा आपका 4x, यानी कि 4 गुणे 9, 9 चौको 36, कितना हो जाएगा आंसर 36 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या कह रहा, अनुपात एवं समानुपात से सवाल है। कह रहा यदि संख्या 164 को कितना 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। छोटा भाग देखिए 9 है, 9 का गुणक देख लीजिए, 9 पचे 45 भी है, 9 चौको 36 भी है, 9 छक्का 54 भी है, 9 तो 1 27 भी है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ फेल हो जाते हैं विकल्प वाले से, अब हम लोग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 9 है, तो 9 को ऊपर रखेंगे और अनुपातों का योग कहाँ रखेंगे, नीचे। 9 और 2 11 और 3 1 4,
3 1 4 41 होगा और गुणे में 164। जिसको पूछता उसको ऊपर और अनुपातों का योग नीचे और गुणे में कुल संख्या। 41 चौका कितना होगा 164, 9 चौका 36, तो कितना हो जाएगा आंसर 36 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखता हूं। ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है ना। तो इसमें यक्स का मान निकालना है। एक चीज और जान लीजिए, याद नहीं तो डायरेक्ट जानिए, दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के साथ। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यक्स गुणे 36 बराबर कितना 16 गुणे 63। सीधी सी बात होगा। अगर 9 से काट दें, 9 चौको 36, 9 सते 63, 4 चौका 16, तो 4 सते 28, तो कितना है 28 इज द राइट आंसर। तो इस बार आपको क्या करना है, एक वर्दी लेना है, और अगर एक वर्दी लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जो आने वाला 25 दिन है, 25 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सब कुछ त्याग कर, सुख चैन नींद और रात में जो आप बात करते हैं, मोबाइलों पे बात करते हैं, रील्स देखते हैं, उनको भी त्याग कर अगर आप अपने तन मन से लग जाते हैं एकदम, तो निश्चित रूप से ये सफलता आपको यह कोचिंग परिवार दिलाने वाला है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 20 क्वेश्चन जो होगा मैथ का, क्या गया, यहां से दी हुई संख्या क्या होती है, 16 और 9 का मध्यानुपाती होगा। 16 और 9 का मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, आपको बता दो, 9 गुणे 16 यानी कि करड़ी में AB। करड़ी में क्या होता है AB। मध्यानुपाती का फार्मूला जो होता है, पाती का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में AB। तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है, नुपाती का फार्मूला क्या होता है, B² बटा A। अब आपका क्या होगा, आपका यहां से चतुर्थानुपाती का भी फार्मूला होता है, मतलब वही A अनुपाते B अनुपाते समानुपाते C अनुपाते D। ये आपका इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से चतुर्थानुपाती पूछ लिया जाए, चतुर्थानुपाती तो क्या होगा BC बटा A हो जाता है, चतुर्थानुपाती BC बटा A। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 इज द राइट आंसर। कितना 4 तिहाई 12। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज से कह रहा है, एक परीक्षा में A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। A ने B से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, B ने C से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, C ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। मतलब कुल कितने अंक का था पूर्णांक, 400 का था, और 400 में से C ने कितने पाए 300। तो C का प्रतिशत तो अब आपको देखिए गुणे में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 4 से काटिए, 4 सते 28 और 2 बचा, 4 पचे 20, यानी कि C ने कितना परसेंट पाया है 75%। और जब C 75% पा रहा तो उससे अधिक B पा रहा, B कितना परसेंट पाएगा, B 5% अधिक पा रहा है। तो ये 75 आपका 75 प्लस 5 बराबर कितना 80%। अब उसके बाद इससे भी 10% A अधिक पा रहा, तो A कितना पाएगा, A का प्रतिशत, तो आपका 80 10 90%। अब कह रहा है कि A का कितना प्राप्त हुआ, तो A का अंक होगा, तो अब 90% पाता। कुल कितने पूर्णांक थे 400, A का हिस्सा यानी कि 400 था, 400 का 90% पा गया बटा में 100। 400 था उसमें से 90% इन्होंने पा लिया है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 9 चौको 36 यानी कि कितना परसेंट नंबर पाया 360 नंबर। कितना नंबर 360 नंबर। आज पहले दिन, आज प्रैक्टिस सेट का अंतिम और आखिरी सवाल होगा पहले दिन में। बाकी आप डेली का डेली आपको मैं 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कितने दिन तक, 25 दिनों तक लाता रहूंगा। और जब 25 दिनों तक प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा 25, तो निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली, वो भी प्रीवियस ईयर होगा। सब जाके नेट से सर्च करेंगे, सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। एक नगर के मतदाता कितने हैं, 1,20,000 है।
उसमें ए तथा बी ने एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं, यानी कि कुल कितना था 12,000 मतदान, 1,20,000 मतदान था। उसमें से कितना परसेंट केवल मतदान हुआ 75% बटा में। और दूसरी बात, तदनुसार बी को डाले गए मत 45% ही मिले, कुल मत नहीं, डाले गए मत में 45% मिले। और जब डाले गए मत से 45% मिले तो बी हारेगा, तो ए को कितना मिलेगा 55%। तो अब आपका ए का कितना होगा 55%। अब क्या कह रहा है, ए को कितने मत मिले, तो ए का हिस्सा हम लोग निकाल ले रहे हैं, बटा में 100 और बटा में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 4 0। अब यहाँ से 12 25 60, 12 सते 84, 84 6 कितना होगा आपका 84 और 6 90, 900 गुणे आपका कितना होगा 55। अब ये 2 0 2 0 लगा दीजिए, 5 45 और 5 9 45 और 4 कितना होगा 49, यानी कि 49,500 मत पाया है कौन, ए ने। ए ने कितना मत पाया है 49,500। अगर आपको यहाँ तक मैथ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक करिएगा और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और निश्चित रूप से मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, आपको सफलता दिलाने में आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।